अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। और इतने अरसे से जो आप लोग वेट कर रहे थे ना कि मैं आप लोगों को आईज़ के डार्क सर्कल के बारे में जो कुछ मैं इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ, जो कुछ क्रीम, जो कुछ मसाज, जो कुछ बता सकती हूँ मैं बताऊंगी। मैंने आपको कहा था, तो आज मैं अपना वादा पूरा करने लगी हूँ। आज मैं फ्री थी, मैंने कहा बैठ के आपको ज़रा डार्क सर्कल की जो है ना वीडियो बना देती हूँ। एक मास्क बताऊँगी और एक ऑयल बताऊँगी जिससे आपने मसाज करना है, और जो पफिनेस है उसका भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, बात यह है ना कि जो डार्क सर्कल है ना वो सबसे ढीठ चीज़ है जो कि बड़ी लेट जाती है। मतलब पिंपल्स भी मैं कहती हूँ आपके ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि मुझे पिंपल्स भी रहे हैं, टीनेज में बहुत ज़्यादा रहे हैं, और डार्क सर्कल भी रहे हैं, उनकी भी मैं रेमेडीज। अच्छा, कोई क्रीम ऐसी नहीं है जो मैंने ना छोड़ी हो। डार्क सर्कल जो है ना वो आई क्रीम से बहुत स्लो जाते हैं, स्लो आहिस्ता 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 जाते कभी भी नहीं है। आप आई क्रीम छोड़ोगे वो वापस आ जाएंगे। पता नहीं उनमें ऐसे क्या लोगों ने चीज़ें डाली हुई हैं कि जैसे आप उन्हें छोड़ते हो वो वापस आ जाते हैं। तो मैंने वो क्रीमें रख दी हैं साइड पे। मैं बहुत अरसे से, मतलब एक दफ़ा पिछले साल बहुत ज़्यादा पड़े थे तब मैंने यूज़ किया। मैं बताती हूँ क्या क्या यूज़ किया। और फिर इस साल जो है मैंने क्रीमें मंगवाई, कभी ज़रा सी यूज़ करती हूँ, पता चल जाता है हफ्ता 2 हफ्ते में, नहीं यार ये नहीं चल रही, दूसरी मंगा लो। फिर मैंने वही रेसिपी कह रही हूँ, फिर मैंने वही टोटका यूज़ किया जो मैंने पिछले साल किया था, वो मैंने किया, फिर दोबारा डार्क सर्कल चले गए। तो अब मैं आपको पहले ये बता दूं, बार बार पूछते हैं कि कैसे इस्तेमाल करना है, कितना अरसा इस्तेमाल करना है। तो उसका ये तरीका है कि जैसे जब मुझे डार्क सर्कल होते थे मैं रोज़ यूज़ करती थी जब तक कि वो ख़त्म नहीं हो जाते थे। अब क्रीम्स जब हम अपने मुंह पे यूज़ करते हैं ना, उनका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट कुछ ना कुछ होता है। लेकिन ये जो टोटके होते हैं ना, इनकी ख़ास बात ये होती है कि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो आप ये जो है ना स्किन पे आराम से यूज़ कर सकते हो। तो मेरे नहीं ख्याल से कि इसमें झिझकना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये चीज़ इस्तेमाल करें। जो चीज़ें इस कॉफ़ी जो है ना कॉफ़ी सीरम जो मैं बनाऊंगी मास्क, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी स्किन के लिए इरिटेट करे या मसला हो रोज़ यूज़ करने से। तो आप उसको आराम से रोज़ यूज़ कर लेना जब तक कि डार्क सर्कल नहीं चले जाते। अब जैसे मैं यूज़ करती हूँ ना, हफ्ते में 1 दफ़ा कर लिया, जब मुझे लगा यार डार्क सर्कल है कहीं जाना है तो लगा लिया, 2 दफ़ा 3 दफ़ा, तो आराम से ख़त्म हो जाते हैं। कुछ लोग के जेनेटिक होते हैं, उनका भी मसला है, वो नहीं जा सकते। लेकिन किसी के जैसे कभी कभी आते हैं ना बीच में, मोबाइल यूज़ करने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, आपका विटामिन सी, अच्छा आप चेकअप करवाते हो, आयरन कम हो जाए, डिफरेंट चीज़ें, तो वो उनकी वजह से भी डार्क सर्कल पड़ जाते हैं। इस वजह से आपके हो रहे हैं ना कम, तो फिर आराम से टोटके से ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और आयरन की चीज़ें, खाना पीना अच्छा करें, जो कुछ खाएंगे वो आपकी स्किन पे नज़र आएगा। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ दूध पिएं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन पे पिंपल हैं, छाइयाँ हैं, डार्क सर्कल हैं, तो रेसिपीज़ तो मैं हमेशा टोटके तो मैं हमेशा शेयर कर लेती हूँ, करती रहती हूँ, जैसे छाइयों के भी मैंने शेयर किए। लेकिन मसला है कि जब तक आप अच्छा खाओगे नहीं ना, दूध लाजमी पिए, ठीक है। जब तक अच्छा खाओगे नहीं ना तो फिर आपकी स्किन उस तरह से फ्रेश नहीं लगेगी। तो अभी सबसे पहले, अभी मैंने बहुत बोल दिया, सबसे पहले मैं आपको ना बताती हूँ क्या। अच्छा, अब आपकी पफीनेस के लिए बेहतर है कि अगर आपने क्या करना है कि अगर तो आपके पास बर्फ़ है ना, और बर्फ़ को आप बर्दाश्त कर सकते हो, कुछ लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो वो आप कर लें सबसे पहले। अदरवाइज़ आप स्पून रख लें। स्पून का ये कि थोड़ी देर के बाद ये वापस गर्म हो जाती है। तो मैं फिर प्रेफर इसलिए करूँगी कि अगर आपको ज़्यादा पफिनेस है तो आप जो है ना बर्फ़ रख लें फ्रिज में, वो बड़ी अच्छी लगती है। समर्स में तो वो बड़ा अच्छा काम करती है। विंटर में अगर आपको है थोड़ा सा मसला तो आप ना यूज़ करें। अदरवाइज़ आप यहाँ से स्पून से ना इसको दबाएं, ठीक है। ठंडी स्पून लेके फ्रीज़र में रख के कुछ देर, और फिर यूँ करके, मैंने पहले भी बताया था कि इसको आपने यूँ करके यूँ करना है। इससे पफिनेस बहुत ज़्यादा कम होती है। मुझे पफिनेस का बहुत ज़्यादा इशू है। मैंने कभी कहीं जाना हो ना तो मैं अक्सर ये स्पून वाला काम करती हूँ, या फिर मैं बर्फ़ वाला करती हूँ। अभी मेरे फ्रीज़र में बर्फ़ नहीं थी, अदरवाइज़ मैं बर्फ़ लेके आती, वो फिर मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से आपने अपने जो पफिनेस है उसको कम करना है। डार्क सर्कल के लिए भी अच्छा है, इसको आप यूज़ करें, ठीक है। सर्कुलेट होता है आपका ब्लड जब ये करते हैं। अच्छा, अब आप नेक्स्ट आपने क्या करना है, सबसे पहले आप मास्क देख लो, फिर मैं आपको मसाज का बताऊंगी कि क्या करना है, ठीक है। जितनी क्वांटिटी में इस मास्क में यूज़ कर रही हूँ ना, ये आपके 2 दिन जो है ये मास्क चल जाएगा। आपने आधी छोटी चम्मच कॉफ़ी की लेनी है, आधी छोटी चम्मच आपने दही की लेनी है, इसके अलावा आधी छोटी चम्मच ही आपने शहद की लेनी है। अगर शहद से आपको इरिटेशन है तो आप बेशक शहद स्किप कर दें। इसके अलावा आपने साशे में जो पत्ती या ग्रीन टी, जो मर्ज़ी, जो भी टी आपको मिल रही है ना, ग्रीन टी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, वो आपने आधा साशे यूज़ करना है, इससे ज़्यादा साशे नहीं यूज़ करना, ठीक है। वो आप डाल दें। अगर आप काली पत्ती यूज़ करें तो आप पत्ती वैसे भी डाल सकते हैं, साशे वाली ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ग्रीन टी इसलिए साशे वाली कह रही हूँ कि वो थोड़ी सी पिसी होती है तो वो अच्छा पेस्ट बन जाता है, सिर्फ इसलिए।
इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करके 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर 10 मिनट के बाद आपने इसको लगाना है। बेहतर ये है कि बस 2 दिन से ज़्यादा इस मास्क को ना चलाएं, फिर 2 दिन के बाद दोबारा नया मास्क बना लें। अभी यहाँ इसको मैंने 10 मिनट के लिए बना के छोड़ दिया था और 10 मिनट के बाद दोबारा इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स किया और उसके बाद मैंने इस पेस्ट को अपनी आईज पे लगाया। चलें जी, अब मास्क बन गया है, अब इसको लगाते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं चुड़ैल बन जाऊंगी, आपने बर्दाश्त करना है, ठीक है। आप ब्रश से यूज़ करो, चम्मच से यूज़ करो, जिस मर्जी से आप यूज़ करो। ये मैं आप लोगों की वजह से जो है ना बड़ी बन के ब्रश यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज मैं उंगली से लगाती होती हूँ, लेकिन वो ज़्यादा साफ़ सुथरा बनने की खातिर मैं आपको दिखा रही हूँ कि जी ब्रश से लगाएं। आस पास जहाँ मर्जी लग जाए, कोई मसला नहीं है। अब ये जो है ना आपके लिए ये मास्क आराम से 2 दिन चलेगा। ठीक है। अच्छा, अभी आपने क्या करना है, फेस पर लगने दो। मैं तो फेस पे भी, सच्ची बात ये है कि मैं अपने फेस पे भी लगा देती होती हूँ। ये अच्छी चीज़ है ना, कोई बुरी चीज़ तो नहीं है ना इसमें। ये सारी जो है इनके बारे में पढ़े ना, सब चीज़ें स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं। अच्छा खैर, थोड़ी देर मैं इसको मसाज भी करूँगी। मैं होता है ना लोग खाली यूँ लगा के छोड़ देते हैं, मैं इस तरह नहीं करती। मैं जब भी मास्क कोई भी बनाती हूँ ना, थोड़ी देर के लिए अपनी स्किन पर उसका मसाज लाजमी करती हूँ। तो हम इसको हल्की बिल्कुल लाइट फिंगर से, हमेशा जब भी आप अपने ये आइज़ के नीचे यूज़ करते हो ना, इसकी स्किन बहुत नाजुक होती है, सॉफ्ट होती है। तो आइज़ के नीचे जब भी आपने करना है ना मसाज या कुछ भी, तो आपने बहुत ही हल्के हाथों से करना है, बहुत तेज़ हाथों से ही करना, ठीक है। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग डर जाओगे, रात को नींद नहीं आएगी। बस आपने ना यहाँ करके छोड़ देना है, ठीक है। अब इसको ड्राई होने के लिए मैं तो 15 मिनट्स कम, अगर ड्राई हो भी जाए तो 15 मिनट्स कम से कम लगा रहने देती हूँ, कम से कम, ठीक है। कभी कभार ज़्यादा भी हो जाता है। अब मेरी जब ड्राई होता है ना, फिर मैं वॉश करके फिर मैं आती हूँ, क्योंकि इससे पहले कि आप डर जाओ। अब मैं वॉश करके आ गई हूँ और तकरीबन 20 मिनट्स मैंने इसको लगाया था। एकदम से ना आपके जो आईज़ है ना उसमें फ्रेश फीलिंग आपको आएगी, एकदम से आएगी। लेकिन ज़्यादा जो है ना आपको डार्क सर्कल कम होना शुरू होंगे तीसरे दिन से। आपको जब 3 दिन आप लगा लेंगे ना, उसके बाद आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि हमारे जो डार्क सर्कल है ना वो जाना शुरू हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, जो सबसे मेन स्टेप है, मैं कहती हूँ अगर आपको एक दफ़ा डार्क सर्कल हट गए है ना, मतलब लाइट हो गया, और उसके बाद आप सिर्फ ये वाला स्टेप स्टार्ट कर दो ना, तो आपके डार्क सर्कल नहीं आएंगे। ऑयल है, मैं कहती हूँ अक्सर लोग कहते हैं ऑलिव ऑयल, अक्सर लोग कहते हैं कौन सा ऑयल दूसरा बताते हैं इसके लिए, कोकोनट ऑयल। हर ऑयल जो है ना वो डिफरेंट फ़ायदे देता है हर डिफरेंट चीज़ के लिए। लेकिन जो डार्क सर्कल है ना, वो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है ना वो ये कहता है कि वो आलमंड ऑयल से, यानी कि जो बादाम का ऑयल है ना, उससे वो जाते हैं। और इसकी सिर्फ मसाज ही आप कर लो ना, हर पंसारी की दुकान से अक्सर ये कड़वा ऑयल भी होता है बादाम का, वो मिल जाए ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज सिर्फ बादाम का ऑयल ले लो, ठीक है। ज़रा सा ऑयल आपने लेना है अपनी फिंगर टिप्स पे, बादाम का ऑयल मैं बता रही हूँ, इससे डार्क सर्कल जाते हैं, ठीक है। इससे आप ना, वैसे तो इस जो मैंने अभी बनाया ना मास्क, उसमें भी डाल सकते हो, लेकिन मसाज करोगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये आप रात को रोज़ मसाज करके ना ये ऑयल लगा रहने दें आप। अगर तो आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है ना कि आपके पिंपल्स निकलने का खर्चा है, तब खर्चा है, उर्दू ख़राब हो गई है मेरी, पता नहीं क्या हो गया। तो ये खर्चा है ना, तो आप लोगों ने क्या करना है कि फिर आपने लगा के रात को नहीं सोना, कोई भी ऑयल स्किन पे लगा के नहीं सोना, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि आपको दाने निकलने का खर्चा हो सकता है तो आप ऐसा करो कि आप ऑयल करके फिर आप मुंह फेस वॉश से धो के फिर सो, ठीक है। थोड़ी देर लगा रहने दो, आधा 1 घंटा, और उसके बाद आप वॉश कर लो। अच्छा, ऑयल की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता देती हूँ, फेस के लिए ऑलिव ऑयल बेस्ट है, डार्क सर्कल्स के लिए बादाम का ऑयल बेस्ट है, बालों के लिए जो है वो कोकोनट ऑयल बेस्ट है। ये 3 भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा चलें, अब हमने क्या करना है कि हमने करना है ऑयल लिया दोनों फिंगर्स पे, ठीक है। हमेशा जो मसाज है ना वो बाहर की तरफ करनी है, आइज़ को मसाज बाहर की तरफ करनी है, यहाँ पे और ऐसे, ठीक है। ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपको एक तो डार्क सर्कल हटेंगे, दूसरा रिंकल्स
जिनको नहीं होते हैं ना, यंग जो लड़कियां होती हैं उनको सिर्फ डार्क सर्कल होते हैं, वो भी मसाज किया करें अपनी आइज़ की, क्योंकि आइज़ को मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी स्किन की बाकी जो स्किन होती है ना फेस की, वो डिफरेंट होती है और आइज़ के नीचे वाली डिफरेंट होती है, वो बहुत पतली नाजुक होती है, तो उसमें आप मसाज जो है ना लाजमी किया करें, ठीक है। अच्छा, यूँ करके आपने करना है, इस तरह लेके जाना है, ठीक है, और यहाँ पे रुक जाना है। अगर आपके रिंकल्स हैं ना तो थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाएं, ठीक है। और फिर अगर फुल मसाज करना है तो सर्कुलर मोशन में, ठीक है। अदरवाइज ये टेक्निक है, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, जिनको रिंकल्स का इशू है, ठीक है, ऊपर की तरफ करें, ऊपर की तरफ यहाँ से इस तरह और यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये वाला आपने करना है और काफ़ी देर करते रहें, जितनी देर आपको आसान है। 3 पॉइंट्स कौन से हैं? एक ये 1, ठीक है, 2, 3, जिसको आपने अगर आप चाहते हो कि सर्कुलेशन ज़्यादा तेज़ हो, इससे भी ज़्यादा जो है ना असर जल्दी होता है, ठीक है। ये तो मैंने चाइनीज़ वाली वीडियोस, जापानीज़ वाली वीडियोस में देखा है कि ये 3 मसाज होते हैं, ये वहाँ से मैं आपको बता रही हूँ। अदरवाइज़ जो बाकी 2 चीज़ें हैं वो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, और इससे मैं कह रही हूँ कि आप 1 मंथ रेगुलर यूज़ करो, ठीक है। रेगुलर का मतलब है कि अगर आप रोज़ नहीं भी कर सकते हो तो एक दिन छोड़ के एक दिन यूज़ करो। 1 मंथ के बाद आप खुद मुझे कमेंट करोगे कि फ़ायज़ा हमारे डार्क, ये नहीं है कि एक दिन आप यूज़ करोगे, 2 दिन 3 दिन आप कहोगे ख़त्म हो गया, नहीं, 1 महीना यूज़ करोगे। दूसरा, अपनी नींद को बेहतर करो, ठीक है। चाहे कुछ हो जाए, जब तक नींद बेहतर नहीं होगी ना तो आपको उस तरह का असर नहीं, अगर आपका डार्क सर्कल महीने में जाना है 2 महीने में जाएगा अगर आप नींद को पूरी नहीं करोगे। तो आप अपनी नींद भी पूरी करो, ठीक है, साथ खाना भी अपना बेहतर करो, रात को दूध भी पियो, और उसके बाद जो है ना आप अपना मसाज करो आइज़ का। ये पहले मास्क लगाओ और उसके बाद आइज़ का मसाज करो। देखना आपके डार्क सर्कल ना गए तो आप मेरा नाम चेंज कर देना, ठीक है। विंटर्स में मेरे भी पिंपल्स का इशू है ना, तो मैं विंटर्स में छोड़ देती होती हूँ, और समर्स में मैं नहीं छोड़ती। फिर मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ी देर लगा रहने देती हूँ, आधा घंटा 1 घंटा, और उसके बाद फिर मैं इनको वॉश करके अच्छी तरीके से तो फिर सोती हूँ। ये था मेरा व्लॉग है, क्या है, इसको क्या बोलते हैं, रेमेडी सेशन क्या बोलेंगे, पता नहीं क्या बोलेंगे, जो भी है, ये मेरा वो था। और आप लोगों ने ये करना है, डार्क सर्कल आपके रिमूव हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, अगर आप इसी तरीके से ये दोनों काम करोगे। स्पून्स वाला या आप जो आइस है ना वो ज़्यादा पफिनेस को आपके हल करेगी, बाकी वो मास्क और ये तेल बादाम का ये आपके डार्क सर्कल्स को ख़त्म करेगा और आपके रिंकल्स भी इससे कम होंगे। चलें, अब मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी रेमेडी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट मैंने सोची है जो मैंने शेयर करने के लिए, वो आईब्रोज और आईलैशेस के लिए सीरम एक मैंने सोचा है, वो मैं आप लोग, और सॉरी ऑयल एक बनाऊंगी, वो आप लोगों को दिखाऊंगी। वो अक्सर मैं यूज़ करती होती हूँ। वैसे तो मेरे मतलब अच्छी आई लैशेज़ है, लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि आपके आई लैशेज़ गिर रही होती हैं, फिर मुझे होता है कि नहीं मैं वो ऑयल बना के लगा लूँ। तो मैं अक्सर ना वो मैंने रखा हुआ है मस्कारे का कवर नहीं होता, उससे मैं लगा रही होती हूँ, या फिर यहाँ पे जो ईयरबड होता है उससे लगा रही होती हूँ। तो खैर वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ जो है ना शेयर करूँगी, जो चीज़ें मैं करती हूँ, रेमेडीज़ जो कुछ मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपको ज़रूर शेयर किया करूँगी साथ साथ। और मेरा व्लॉगिंग चैनल है, अगर आपको मेरी बात को समझ आती है, व्लॉग देखना पसंद है, सिंपल व्लॉग देखना पसंद है, तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।